क्यूबा मिसाइल संकट। अगर मैं बात करूं कि शीत युद्ध के दौरान जब पूरा विश्व दो ध्रुवीय शक्तियों में बंट गया था, पहली जो शक्ति थी वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका और जो दूसरी ध्रुवीय शक्ति थी वो था सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर कहते थे। तो उन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा संकट, एक छोटे से द्वीप को लेकर, एक छोटे से आइलैंड को लेकर एक बहुत बड़ी लड़ाई होते होते बची थी और वो छोटे से आइलैंड का नाम था क्यूबा। बात करते हैं कि क्यूबा है क्या। क्यूबा एक छोटा सा ऐसा तटीय देश था जो बिल्कुल तटीय देश है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के तट से सटा हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बिल्कुल ही बगल का पड़ोसी जो तटीय प्रदेश है वो है क्यूबा। लेकिन अगर क्यूबा की बात करो तो क्यूबा के अमेरिका के साथ संबंध कभी भी अच्छे रहे नहीं है। और बात अगर हम करते हैं शीत युद्ध के दौरान की, कि भाई जब अमेरिका में और सोवियत संघ में काफी तनातनी रहती थी, दोनों एक दूसरे को दुश्मन के रूप में मानते थे, तो ऐसी कंडीशन में भी क्यूबा जो था वो अमेरिका की साइड ना जाकर क्यूबा हमेशा सोवियत संघ की साइड को जाता था। अब सोवियत संघ में जो विचारधारा थी वो थी साम्यवादी। तो सोवियत संघ ने क्या करा, क्यूबा में अपने साम्यवाद का प्रसार तेजी से करना शुरू करा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि भाई ये क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, सोवियत संघ ने कैसे क्यूबा में अपनी विचारधारा को आगे पहुंचाया और किस तरह से ये एक तृतीय विश्व युद्ध का कारण बनते बनते रह गया। चलिए कहानी शुरू करते हैं 1959 से। तो 1959 में क्यूबा में जो एक फिदेल कास्त्रो थे, उन्होंने सोवियत संघ यूएसएसआर जो सोवियत संघ है उसके समर्थन से क्या करा, क्यूबा में जो उस समय की वर्तमान सरकार बतिस्ता थी उसका तख्ता पलट कर दिया। तो बतिस्ता सरकार को गिरा दिया, बर्खास्त कर दिया। किसने? फिदेल कास्त्रो ने। किसकी मदद से? सोवियत संघ की मदद से, यानी यूएसएसआर की मदद से। और इस तरह से 1959 में जो क्यूबा है उसमें फिदेल कास्त्रो का सत्ता पर अधिकार हो गया। अब फिदेल कास्त्रो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि सोवियत संघ की कठपुतली थे, यानी सोवियत संघ की विचारधारा जो साम्यवादी विचारधारा थी उसको उन्होंने अपने क्यूबा जो प्रदेश था, देश था, उसमें लागू करना शुरू कर दिया। साम्यवादी विचारधारा की एक सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी होगी कि जितने भी उद्योग धंधे हैं उनमें सरकार का नियंत्रण हो जाता है, सरकारी नियंत्रण में आ जाते हैं। कहानी यहां से शुरू होती है। अगर आप क्यूबा को उस टाइम देखें 1959 या 1960 के दौरान, तो क्यूबा में जो अमेरिका के बिजनेसमैन थे उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए के डॉलर लगा के अपनी फैक्ट्रियों का सेटअप लगा रखा था। लेकिन अब क्यूबा में क्या हो गया, फिदेल कास्त्रो की सरकार आ गई थी, तो वो सारा का सारा जितने भी उद्योग थे उसमें क्या होगा, सरकारी नियंत्रण आ जाएगा, सरकार उनमें कब्जा कर लेगी। तो वो जितने उद्योगपति थे उन्होंने अमेरिकी सरकार पर यह दबाव डाला कि वो किसी तरह से क्यूबा में से जो फिदेल कास्त्रो की सरकार है उसको हटाए, सोवियत संघ का जो समाजवादी उसमें विचारधारा जारी है उसको हटाए, नहीं तो उसको जो उद्योगपति हैं उनको काफी अधिक नुकसान हो जाएगा। अप्रैल 1961 से जो असली संघर्ष था वो शुरू होना चालू हो गया। 1961 में क्या हुआ कि क्यूबा में दोनों देश आमने सामने आ गए। सोवियत संघ के नेता उस टाइम थे श्री निकिता खुसरोव, और निकिता खुसरोव ने दिमाग में यह प्लान था कि क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के रूप में बदलना है। तो साम्यवादी विचारधारा तो वहां चल चुकी थी। क्यूबा में साम्यवादी विचारधारा का जो हमारे फिदेल कास्त्रो थे वो वहां पे सत्ता में आ भी चुके थे। तो अब निकिता खुसरोव का अगला प्लान था कि क्यूबा को सैनिक अड्डा बनाया जाए, जो हमारे वहां पे सोवियत संघ के जो सैनिक हैं वो वहां जाके रहें। तो उन्होंने क्या करा, 1962 में सोवियत संघ से जो पानी के जहाज होते हैं उसके थ्रू परमाणु मिसाइलें वहां पर भेज दी, एटम बम से लैस मिसाइलें भेज दी। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ये बड़ी खतरे की घंटी थी, क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में परमाणु बम से लैस और वो भी आपका दुश्मन आके रहने लगे तो ये बड़ा मुश्किल बात हो जाती है। तो ये संकट हो गया स्टार्ट। संकट ये था कि भाई जो सोवियत संघ था उसने अपनी परमाणु मिसाइलों को क्यूबा में तैनात करने के लिए समुद्री जहाज द्वारा भेज दिया। अब सोवियत संघ बड़ा तेज था, कूटनीतिक तरीके से क्यूबा को अपना अड्डा बनाने में सफल रहा, और अमेरिका को इतना कुछ होने के बावजूद भी पता नहीं चला। अमेरिका के जो उस समय के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी,
और उनके जितने भी सलाहकार थे वो सोवियत गतिविधियों से 3 सप्ताह बाद परिचित हो सके, जब पनडुब्बियां आगे चल चुकी थी, बिल्कुल समुद्र में आधा रास्ता पार कर चुकी थी। लेकिन ऐसा कोई भी कदम उठाने से जो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी उस टाइम पे थे, वो बचते रहे कि परमाणु युद्ध कहीं छिड़ ना जाए, क्योंकि परमाणु युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें जीतने वाला भी हारता है। तो अब राष्ट्रपति कैनेडी ने क्या करा कि भाई जो मिसाइलें आ रही हैं उनको रोकना भी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने उनको एक सख्त संकेत देते हुए ये करा कि जो जंगी जहाज बेड़े थे अमेरिका के, युद्धपोत थे, पानी के जो युद्धपोत होते, उनको क्यूबा की ओर जाने का न केवल आदेश दिया बल्कि स्थिति के अनुसार डिसीजन लेने का भी आदेश दे दिया। स्थिति के अनुसार डिसीजन का मतलब है कि उस समय जो अमेरिकी जहाज थे, पनडुब्बी, जो अमेरिकी युद्धपोत थे, उनको ये पूरी ताकत थी कि वो दुश्मन को किसी भी तरीके से जो जायज होगा उसे रोकेंगे। जायज का मतलब युद्ध। ऐसे जब अमेरिका की साइड से भी जहाज चल गए तो जो सोवियत संघ था उसको ये लग गया कि भाई युद्ध होने ही वाला है, किसी भी समय युद्ध हो सकता है और ये युद्ध एक परमाणु बम से रिलेटेड युद्ध होगा। दोनों देश परमाणु बम से लैस थे। तो जो सोवियत संघ था उसने इस खतरों को समझते हुए, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे निकिता खुसरोव, उन्होंने जहाज़ों को गति धीमी करने के लिए कहा शुरू में, और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने जहाज़ों को यू टर्न करके वापस ही बुला लिया। इस तरह से 23 अक्टूबर 1962 को जो सोवियत नेता थे निकिता खुसरोव ने घोषणा करी कि भाई जो सैनिक बेड़े तथा मिसाइलों को हटाने की घोषणा कर दी, और उन्होंने आधिकारिक रूप से ये मान लिया कि हम अपनी मिसाइलों को वापस ले जा रहे हैं। इस तरह से आपने देखा कि एक तीसरा विश्व युद्ध की त्रासदी होने से दुनिया बाल बाल बच गई। पूरा का पूरा जो मिसाइल संकट था वो होने से बच गया, जो परमाणु मिसाइल संकट था। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। अगर उस दौरान पे हम एक छोटी मोटी और घटनाओं पे नजर डालें तो इस दौरान जो भारतीय प्रधानमंत्री थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, अन्य गुटनिरपेक्ष नेता थे जैसे टीटो और नासिर, इन सब ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दोनों पक्षों को समझाकर दुनिया को बचाने में अपना काफ़ी अधिक योगदान दिया।